नमस्कार दोस्तों। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को अंग्रेजी दासता से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। इस दिन को हम एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। प्रतिवर्ष इस दिन पूरे देश में बड़े ही उत्साह का, उल्लास का वातावरण रहता है। हर एक भारतवासी इस दिन को बड़े ही धूमधाम से मनाता है, और मनाए भी क्यों नहीं, क्योंकि यह स्वतंत्रता हमें 200 वर्षों की गुलामी के पश्चात, लगभग 100 वर्षों के निरंतर संघर्ष के पश्चात प्राप्त हुई थी। इस स्वतंत्रता के लिए हमारे देशवासियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, उनका बलिदान हुआ। लाखों सेनानियों के बलिदान के बाद यह स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई। यह स्वतंत्रता तो हमें 15 अगस्त 1947 को मिल गई, लेकिन इस स्वतंत्रता के साथ एक दुखद पहलू भी हमारे साथ जुड़ गया। 14 अगस्त 1947 को भारत माता का विभाजन कर पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान ऐसे राष्ट्रों की रचना कर दी गई। अर्थात भारत माता की दो भुजाएं उसके शरीर से काट दी गई। तो यह स्वतंत्रता हमें रक्त रंजित स्वतंत्रता प्राप्त हुई, अधूरी स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इस संबंध में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कविता लिखी है। 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, झेलम की शपथ अधूरी है। यानी हमें जो स्वतंत्रता मिली वह पूर्ण स्वतंत्रता नहीं थी। हमारा बहुत सारा हिस्सा भारत से कट गया था। दोस्तों, हमने विभिन्न प्रकार के लेखों में पढ़ा होगा, भाषणों में सुना होगा, भारत कभी विश्वगुरु रहा था। क्या हमने सोचा है भारत जब विश्वगुरु रहा था उस समय भारत का स्वरूप, सांस्कृतिक स्वरूप, भौगोलिक स्वरूप किस प्रकार का था? अभी हमारे मन में भी सपना सजे हुए हैं कि भारत विश्वगुरु बनेगा, लेकिन इस बारे में हम थोड़ा गहनता से चिंतन करें। हमारा देश का एक बड़ा भूभाग पिछले 200 वर्षों में हमसे षड्यंत्र पूर्वक अलग कर दिया गया। सन 1800 में इंडोनेशिया, थाईलैंड, जावा, सुमात्रा, सिंगापुर यह भारत से अलग कर दिए गए। 1876 में अफगानिस्तान को भारत से अलग कर दिया गया। 1904 में नेपाल को, 1906 में भूटान भारत से अलग हो गया। 1914 में तिब्बत भारत से अलग होकर एक बफर स्टेट के रूप में बना। 1935 में श्रीलंका भारत का हिस्सा नहीं रहा। 1937 में ब्रह्मदेश, जिसे हम अब म्यांमार के नाम से जानते हैं, हमारे देश से कट गया। और 1947 में पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान नाम से अलग राष्ट्रों की रचना हुई, ये हिस्सा हमसे कट गया। और उसके पश्चात भी 1948 में जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो उस समय पाकिस्तान ने हमारे राज्य जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमसे हथिया लिया गया। 1962 के चीन से युद्ध में अक्साई चीन, जो कि हमारे जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा था, उस पर चीन ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। ये सब भारत माता के हिस्से धीरे धीरे कट गए।
आज हमें अगर विश्व गुरु बनना है तो वापस भारत को अखंड करना होगा। भारत को दुनिया में शक्तिशाली बनाना है, सबसे ऊपर बनाना है, सिरमौर बनाना है दुनिया का देश, तो हमें अखंड भारत के बारे में विचार करना होगा। कुछ लोग अखंड भारत को एक कोरी कल्पना मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं वर्तमान समय में यह सब संभव नहीं है। लेकिन दोस्तों, हम इतिहास का अध्ययन करें तो इस दुनिया में सब कुछ संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। हमें ध्यान है 1800 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद इजराइल के मूल निवासी यहूदियों को अपनी भूमि प्राप्त हुई थी। क्या उन्होंने कभी कल्पना की थी कि 1800 वर्ष बाद हमें हमारी भूमि प्राप्त होगी? लेकिन उन्होंने अपने आने वाली पीढ़ियों के मन में यह संकल्प जगा के रखा कि हमें हमारी भूमि प्राप्त करनी है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का विभाजन हो गया था, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी, और दोनों के बीच ऐसी कटुता थी कि बीच में एक बर्लिन की दीवार बना दी गई। लेकिन 1992 में उस दीवार को ढहाकर जर्मनी का एकीकरण हो गया और वियतनाम, जो कभी उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम के नाम से जाने जाते थे, उनका भी एकीकरण हो गया। इस प्रकार से हम कुछ यह नहीं कह सकते कि दुनिया में सब कुछ असंभव है। जम्मू कश्मीर से जो धारा 370 हटाई है, पहले इसे अस्थायी प्रावधान कहकर जोड़ा गया था, लेकिन 1950 से ये धारा चली आ रही थी और लोगों के मन में विश्वास हो गया था कि ये धारा स्थायी हो गई। लेकिन जब गत वर्ष ये धारा 370 को हटाया गया तो लोगों के मन में विश्वास हुआ कि भारत में, हमारे देश में, दुनिया में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, सब कुछ संभव है, दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। इस प्रकार विश्व में अनेकों घटनाएं हुई हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि यदि वहाँ के नागरिक, वहाँ के लोग, उनके मन में कोई संकल्प शक्ति है तो वो निश्चित रूप से उसको पूरी कर सकेंगे। इस संबंध में महर्षि अरविंद ने भी कहा है कि भारत माता का विभाजन अप्राकृतिक है। भारत माता पुनः एक दिन अखंड रूप को प्राप्त करेगी। इस अखंड भारत के लिए हमें कुछ बातों को ध्यान रखना होगा। जो हमारे समान बिंदु हैं वह सब लोगों में स्थापित करने होंगे। ये जो भारत का हिस्सा हमसे अलग हुए हैं उनकी संस्कृति समान है, महापुरुष समान है। हम देखेंगे इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, लेकिन वहाँ पर अभी भी रामायण होती है। वहाँ पर रामलीला के पात्रों पर नाम रखे जाते हैं। वहाँ की हवाई सेवा का नाम गरुड़ है और मुद्रा पर गणेश जी का चित्र होता है। मुस्लिम देश होते हुए भी लेकिन उनकी संस्कृति हिंदू है। हिंदू कोई पूजा पद्धति का शब्द नहीं है, यह संस्कृति है। सांस्कृतिक रूप से सभी देश हिंदू हैं जो भारत से अलग हुए हैं। उन देश के लोगों में अगर यह भावना जागृत हो गई कि नहीं, हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, हमारी पूजा पद्धति हम किसी प्रकार की अपना सकते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज एक हैं, मानबिंदु एक हैं, तो फिर भारत का सांस्कृतिक विलय, सांस्कृतिक रूप से एक भारत अवश्य होगा, निश्चित होगा। इस संकल्प को हमें याद रखने की आवश्यकता है, लोगों के मन में जगाने की आवश्यकता है और जो अन्य लोग हैं उनको भी स्मरण कराने की आवश्यकता है। आज हम इस अखंड भारत के इस अवसर पर हम मन में संकल्पित करें कि हम निश्चित रूप से भारत माता को पुनः विश्व गुरु बनाएंगे और जो भारत विभिन्न कारणों से
जो भूभाग हमसे अलग हो गया था उसे पुनः एक भूभाग के रूप में, एक सांस्कृतिक देश के रूप में, सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में स्थापित करेंगे तो हमारा यह अखंड भारत का सपना निश्चित रूप से साकार होगा।